आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। इनको चाहिए कि शेख रशीद जो बात करते हैं वजीर दाखिला होते हुए, वो कहते हैं हमारे सर पर हाथ है, उनका वजाहत आनी चाहिए ना कि क्यों हाथ है किसी के सर पे, और नहीं होना चाहिए। वो कभी कहते हैं गेट नंबर जवाब आना चाहिए ना। जुबैर उमर साहब सर पे हाथ रखवाने गए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, किसी को तकलीफ नहीं हुई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा मुझे पता है कि सर पे हाथ रखवाने के लिए मियां शहबाज शरीफ साहब भी गए थे। बात यह है कि आप इलेक्शन जीत जाएं तो इलेक्शन ठीक है, कोई और जीत ले तो इलेक्शन में सारी धांधली है। और जो जितनी आप बातें कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ पैदावार उस माशाल्लाह की, माशाल्लाह बुरा था, दखल देते थे, तो जो पैदावार है वो ठीक है। वो पैदावार भी तो गंद है ना, आप चिपके हुए हैं उस गंद के साथ। आपको पता होना चाहिए कि माशाल्लाह की पैदावार, माशाल्लाह बड़ा बुरा था, मैं कंडेम करता हूं माशाल्लाह, लेकिन जो वो पैदावार दे गया आप लोगों ने सर पे बिठा दी। आप कहां से अच्छे हो गए भाई? आप कौम को बर्बाद कर रहे हैं माशाल्लाह की पैदावार को साथ लेके चलने में। वो लोग जो 10-10 साल माशाल्लाह का साथ दे के हुकूमतें चलवाते हैं, फिर बाद में कहते हैं हम जमहूरी हो गए और आप उनके साथ हो जाते हैं। ये आपका जमीर है? क्यों नहीं आप उनके गिरबान पकड़ते कि उस वक्त उनका जमीर क्यों नहीं जागा जब वो 10 साल ज़ियाउल के साथ थे? हाथ बांधे हुए पीछे खड़े उनके वालिदैन और वो नजर आते हैं। आप इतने बच्चे बन जाते हैं कि फौरन आपको जमहूरियत याद आ जाती है। कहां थी आपकी जमहूरियत उस वक्त जब ज़ियाउल के साथ 10 साल ये खड़े थे? कौम को निचोड़ते रहे, भुट्टो की फांसी में ये कहते रहे कि हाँ ठीक हुआ उसके साथ। जो कुछ इन्होंने किया मेरे दिल में है, मुझे पता है। और आज आपको जमहूरियत याद आ गई, आज आप बुरा भला कहते हैं। मुझे ये बता, जमहूरियत थी इनकी, मैंने फौज ने कहा था कि जाके सुप्रीम कोर्ट में हमला करो, फौज ने कहा था कि प्रेसिडेंट को निकाल दो, फौज ने कहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की छुट्टी करा दो, फौज ने कहा था कि आप वहां पे अमीरुल मोमिनीन बनने का ड्रामा रचा दो। ये फौज ने कहा था आपको। आप इल्जाम लगाते हैं बढ़ बढ़ के। कभी अपने अंदर भी तो झांक के देखें कि आप क्या करते हैं। असल दुख यह है कि कभी आप लोगों ने अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं। अगर आपको ख्याल होता, आप तजिया करते कि मियां नवाज शरीफ ने अपने दूसरे टेन्योर में क्या तबाही फेरी थी, उस तबाही का इजाला करते आप अपने हाथ मजबूत करते। आप रियासत को कमजोर करके तो कहते हैं कि जी फौज ने कर दिया। आपके पास ये वक्त है, आज भी आप अपने आप को ठीक करें सारे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जनरल साहब ये बताएं कि मार्शाल्लाह लगाने वाले कौमी मुजरम हैं या नहीं। जनरल साहब मुझे ये बताएं कि खुद मार्शाल्लाह में ओहदे इन्होंने क्यों लिए? जनरल अमजद शुएब साहब ने कभी नहीं लिया। बताएं जनरल अमजद शुएब साहब के मार्शाल्लाह के जब एक सेकंड रुके, अब रुके, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने भाषण सुना है आपका, मैंने कभी माशाल्लाह में कोई होता नहीं दिया। आपने सारी जिंदगी झूठ बोला है। कभी कोई होता नहीं दिया। जनरल साहब कि आपने उस वक्त मार्शल्लाह में जब ओहदे लिए, उस वक्त मार्शल्लाह को बुरा क्यों नहीं कहा? आपने मार्शल्लाह लगाने वाले को उस वक्त क्यों नहीं कहा? जनरल परवेज मुशर्रफ को आपने मार्शल्लाह क्यों लगाया? पाकिस्तान की बर्बादी कर दी आप लोगों ने, और उसके बावजूद भी आप उनकी तर्जमानी करते हैं। एक मिनट, सवाल है, झूठ बोलते हैं। ये एक सुबह नजरियाती होती है, दूसरी रात इनकलाबी हो जाती है। झूठ बोलते हो तुसी। नैब के ओहदेदार थे जनरल अमजद शुएब, और दूसरा मैं कभी नहीं रहा नैब का ओहदेदार। ये झूठ की एक और मिसाल, मियां साहब का एक और झूठ। एक सेकंड, मैं कभी नैब में नहीं रहा। ये झूठ बोल रहे मियां साहब। ये पीटीआई की वकालत करते करते 4 साल इन्होंने पीटीआई की वकालत की। आप झूठ बोलते हैं जी। कमल अली आगा साहब एक बात कह रहे हैं, वो कहते हैं कि स्टेट जो कहेगी हम आइंदा भी इलेक्शन उसके साथ लड़ेंगे। भाई स्टेट कौन सी है? फिर आप जनरल साहब ये बताएं ना कि कौन इशारा करता है बकौल आज के स्पीकर परवेज इलाही साहब को, या परवेज इलाही साहब जब शिकायत करते हैं उस वक्त के आर्मी चीफ को, बकौल परवेज इलाही साहब कि मैंने कहा कि हमारी जमात को तोड़ के पीटीआई को बनाया जा रहा है। फिर जनरल साहब हमें कहते हैं कि जनाब आप भी तो इशारों पे काम करते हैं, आप भी तो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, उस वक्त रियासत आपके साथ थी। ओ भाई जनरल साहब, अगर मेरे साथ रियासत थी या आपके साथ रियासत है तो गलत है ना भाई। आप आईनी तौर पर अगर ये तो कहते हैं ना कि आइन में दर्ज है कि चीफ एग्जीक्यूटिव के मुतहद या उसकी सुपरविजन में अदारे काम करते हैं,
तो जनरल साहब आप मुझे ये बताएं कि आप किस हैसियत से उन मुंतखब लोगों के खिलाफ काम करते हैं। जनरल साहब आप बताएं किस हैसियत में जमातों को तोड़ा जाता है और जमातों को बनाया जाता है। जनरल साहब फिर आप ये बताएं, आप कह रहे हैं तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, तो जनरल साहब आप बताएं ना ये तमाशा लगाता कौन है। तमाशा तो हो रहा है 70-74 सालों से, मगर ये तमाशा लगाता कौन है। आप अगर किसी अदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो फिर आपको खुदा के लिए एहसास होना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि पाकिस्तान आज किस भंवर में फंस चुका है उन पॉलिसियों की वजह से।